हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज फिर से आपका कक्षा 9वीं का जो गणित का जो पेपर आएगा, जो 10 मार्च को आपकी जो परीक्षा है, इसके लिए जो खाली स्थान, जो रिक्त स्थान या फिल इन द ब्लैंक्स जो क्वेश्चंस आते हैं, उनको हमें सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। तो जो हमारा रिक्त स्थान वाला जो क्वेश्चन है, उसमें पहला जो क्वेश्चन है उसमें दिया है, मतलब क्वेश्चन है कि सबसे जो अधिक बार आने वाला प्रेक्षण होता है वो क्या कहलाता है। तो सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण जो होता है वो हमारा बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुलक। बहुलक के बारे में आप क्लास 10वीं में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, तो हम अभी के लिए तो इतना ही काफ़ी है। दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। इसमें हमें कहा है कि यदि एक कोण है वो अपने संपूरक कोण का 3 गुना है। यदि एक कोण है, ऐसा कोण है जो अपने संपूरक कोण का 3 गुना है, तब कोण का माप क्या होगा? तो कोण का माप होगा 135 डिग्री। क्या होगा? 135 डिग्री। कैसे कि 45 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 45, इन सभी का योग कितना होता है? 180। हाँ, 45 प्लस 90, 90 90 180, 180 डिग्री। तो 45 का 3 गुना है ना, 3 गुना, तो 45 का 3 गुना कितना होगा? 135। तो उत्तर कितना आएगा? 135 डिग्री। तो अब चलते हैं हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, कि जिसमें पूछा है हमें कि समान त्रिज्या वाले दो वृत्त होते हैं, क्या होते हैं? तो समान त्रिज्या वाले दो वृत्त होते हैं वो समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। अब क्लास 10वीं की एक प्रश्नावली है जिसमें समरूप आकृतियाँ और सर्वांग सम आकृतियों के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। वो क्लास 10वीं के लिए, अभी के लिए आप इतना ही याद करने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारा जो चौथा क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज होता है, कैसा होता है? ऐसा कुछ होता है ऐसा। इसमें जो विकर्ण होती है, यहाँ पर विकर्ण इन दो शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसे ये रेखाखंड होता है, इसे विकर्ण कहते हैं। तो ये जो विकर्ण होती है एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजन। अब क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि ये जो एक चक्रीय चतुर्भुज होता है, कि सम्मुख कोण क्या होते हैं? तो एक चक्रीय चतुर्भुज होता है, उसके सम्मुख कोणों का जो योग होता है ना, वह 180 डिग्री के बराबर आता है। इसलिए सम्मुख कोण क्या होते हैं? समरूप होते हैं, समपूरक होते हैं। सॉरी, कहते हैं समपूरक। आपको बता देता हूँ कि एक तो समपूरक कौन होता है, एक तो समपूरक होते हैं, समपूरक, और एक होता है पूरक। समपूरक का अर्थ है कि ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री के बराबर हो। ऐसे दो कोण जिसका जो योग हो वो 180 डिग्री के बराबर हो। जैसे 90 और 90, ये एक दूसरे के संपूरक है। 90 है, वे 80 है, 80 और हमारा 100, ये भी संपूरक है। इसी प्रकार कोई भी कोण लो जिसका योग यदि 180 डिग्री आए तो एक दूसरे के बीच संपूरक होंगे। जबकि पूरक कोण का अर्थ है, पूरक का अर्थ है कि ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो? 90 डिग्री हो। कितना? 90 डिग्री हो। जैसे कि 45 डिग्री और 45 डिग्री, ये एक दूसरे के संपूरक है। सॉरी, पूरक है। ये एक दूसरे के पूरक है। मतलब कोई भी कोण ले लो जिसका योग सिर्फ 90 डिग्री हो रहा है तो हम कहेंगे कि पूरक कोण है। चाहे ऐसा बोलो कि हाँ कि 40 डिग्री और 50 डिग्री, तो इनका योग भी कितना हो रहा है? 90, तो ये एक दूसरे के पूरक कोण है। तो ये जो मैंने बताया ये बहुत महत्वपूर्ण है।
ये आगे वाली आगामी कक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और क्लास 9 के लिए भी बेस है। हमें यदि हमारी मैथ अच्छी करनी है तो हमें मैथ में जो बेसिक जो होता है, जो गुणा भाग बाकी और जो कुछ एक्सप्लेनेशन इंट्रोडक्शन, ये कुछ चीज़ें होती है जो हमें पढ़नी चाहिए ताकि हमारा मैथमेटिक्स हो वो थोड़ा सा मजबूत हो। ठीक है, तो अब चलते हमारा जो क्वेश्चन नंबर है हमारा ये जो छठा, जिसमें पूछा है कि समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं लंबाई ए तब क्षेत्रफल, मतलब समबाहु त्रिभुज है इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ए हो तो तब क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि तो हमने पढ़ा है, ठीक है, तो इसमें जो भुजा दी है, ठीक है, भुजा दी है वो क्या होती है, भुजा बराबर ये दी है तो भुजा जहाँ होगी वहाँ पर ये लगाएंगे तो सूत्र होगा समबाहु त्रिभुज का सूत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा के बराबर ये तो ये का स्क्वायर, तो सूत्र क्या होगा, सूत्र हमारा √3/4 A², ठीक है, ये सूत्र होगा। तो अब चलते हैं हमारा जो रेगिस्तान का अंतिम क्वेश्चन है कि जिसमें हमें पूछा है कि परिमेय व अपरिमेय संख्याओं की संयुक्त रूप से जो संख्याओं बनती है तो इन्हें हम क्या कहते हैं। तो जहाँ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संयुक्त रूप होता है, मतलब इनका जो मिलान रूप होता है ये आपस में मिल जाती है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या, रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल नंबर, रियल नंबर कहते हैं। तो आज हमने ये जो MCQ का जो सेशन था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही, और आगे आपको यदि अति लघुरात्मक प्रश्न चाहिए कि हाँ मुझे ये जो बड़ी बड़ी थोड़ी सी क्वेश्चन चाहिए तो मैं इसे भी सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।